नमस्कार। तो चलिए आज वैदिक ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसे सितारे की गहराई में उतरते हैं जो लय के साथ गूंजता है, महत्वाकांक्षा को, एम्बिशन को हवा देता है और प्रसिद्धि का वादा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र की, जिसे सिम्फनी का सितारा भी कहते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? देखिए, धनिष्ठा का जो सार है ना, वो सिर्फ एक ज्योतिष का शब्द नहीं है, ये एक पहचान है। इसे कहते हैं धन, लय और प्रसिद्धि का नक्षत्र। पर रुकिए, ये कोई भी आम धन नहीं है, ये उस समृद्धि का सिंबल है जो मेहनत, डिसिप्लिन और समाज में योगदान के जरिए कमाई जाती है। तो धनिष्ठा की एनर्जी को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके कोर एलिमेंट्स को देखना होगा, मतलब इसके ज्योतिषी डीएनए को। चलिए इसे एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। और यहीं से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मकर और कुंभ राशियों में फैला हुआ है और इस पे शासन है एनर्जेटिक ग्रह मंगल का। इसके देवता है 8 वसु, जो कुदरती दौलत और अबंडेंस के देवता माने जाते हैं। इसका प्रतीक है ढोल, तत्व है वायु और गण है राक्षस, जिसका मतलब है सांसारिक लक्ष्यों को पाने की एक जबरदस्त इच्छा। ये सारे तत्व मिलकर एक अनबिलीवेबल रूप से डायनामिक एनर्जी फील्ड बनाते हैं। अच्छा, अब इसके सिंबल पर फोकस करते हैं। ढोल ये सिर्फ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से कहीं ज्यादा है। ये धनिष्ठा के कोर का एक बहुत ही पावरफुल रिप्रेजेंटेशन है। ये सब कुछ रिदम के बारे में है और उससे भी ज्यादा जरूरी सही टाइमिंग के बारे में है। ढोल जो है वो जिंदगी की धुन का प्रतीक है, सही समय पर सही काम करना। ये संगीत और उत्सव को तो दिखाता ही है, लेकिन इसका गहरा मतलब है अनाउंसमेंट्स, सामूहिक आंदोलन और लीडरशिप से। ये वो आवाज है जो लोगों को एक साथ लाती है, उन्हें एक कॉमन गोल की ओर इंस्पायर करती है। तो सवाल यह है कि ये कॉस्मिक एनर्जी इंसानी स्वभाव में कैसे बदलती है। आइए देखते हैं कि धनिष्ठा की ऊर्जा किसी इंसान के कैरेक्टर को कैसे ढालती है, जिससे एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है जो रिदमिक भी है और डायनामिक भी। जरा सोचिए, एक तरफ मंगल ग्रह का वो फायरी इंपल्स है, एक्शन और एम्बिशन की एक अनस्टॉपेबल फोर्स, और दूसरी तरफ है वायु तत्व की गति जो कम्युनिकेशन और एक्सपेंशन की एनर्जी है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो नतीजा होता है एक अजेय गति, अनस्टॉपेबल मोमेंटम। इस प्रभाव में जन्मे लोगों में अक्सर कुछ खास गुण होते हैं। वे इनक्रेडिबली एम्बिशियस और गोल ओरिएंटेड होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस और करेज उन्हें सोशली इन्फ्लुएंशियल बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे प्रैक्टिकल होने के साथ साथ विजनरी भी होते हैं। उनमें अक्सर एक नेचुरल रिदम होता है, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में। ठहराव तो मानो इनका दुश्मन है, ये हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। ओके, तो थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में, मतलब करियर, रिलेशनशिप्स और उन चैलेंजेस में कैसे दिखाई देता है जो इसके साथ आते हैं। प्रोफेशनली देखा जाए तो धनिष्ठा के लोग उन फील्ड्स में चमकते हैं जहां डिसिप्लिन और पब्लिक प्लेटफॉर्म का मेल होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप। उनकी एनर्जी को परफॉर्मेंट आर्ट्स, स्पोर्ट्स और यहां तक कि सेना में भी एक परफेक्ट एक्सप्रेशन मिलता है। असल में कोई भी फील्ड जिसमें स्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंस के लिए एक मंच की जरूरत हो, उनके लिए आइडियल है। जब बात आती है रिश्तों की, तो धनिष्ठा से प्रभावित लोग अक्सर अपना प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से दिखाते हैं। उनके लिए लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और प्रैक्टिकल सपोर्ट बहुत मायने रखता है, खासकर एक ऐसे साथी का जो उनके एम्बिशंस को सपोर्ट करे। लेकिन हर ऊर्जा का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। क्या होता है जब ये पावरफुल रिदम कंट्रोल से बाहर हो जाती है? यहीं पर हमें धनिष्ठा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब धनिष्ठा की ये जबरदस्त एनर्जी अनबैलेंस्ड हो जाती है, तो वही एम्बिशन एरोगेंस में बदल सकता है। वही रफ्तार इमोशनल डिटैचमेंट, बेचैनी और इम्पेशंस का कारण बन सकती है। और फेम या मटेरियल सक्सेस पर बहुत ज्यादा फोकस एक और पोटेंशियल ट्रैप है जो इंसान को उसके हायर पर्पस से दूर ले जा सकता है। और यही बात हमें धनिष्ठा के सबसे गहरे सबक की ओर ले जाती है, इसका स्पिरिचुअल पर्पस। ये उन चैलेंजेस का हल है। ये सिर्फ सक्सेस पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सक्सेस को एक हायर कॉलिंग के साथ जोड़ने के बारे में है। ये लाइन इसका पूरा सार बता देती है। धनिष्ठा सिखाता है कि दौलत और सफलता तभी मीनिंगफुल होते हैं जब वे किसी बड़े मकसद को पूरा करते हैं, जब पर्सनल सक्सेस से समाज का भी भला होता है। ये एम्बिशन को सेवा में बदलने की जर्नी है। तो इस पावरफुल एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं।
मंगल के मंत्र ओम मंगलाय नमः का जाप इसकी एनर्जी से जुड़ने में मदद करता है। कलाकारों और मेहनती लोगों का सम्मान करना धनिष्ठा के क्रिएटिव और हार्ड वर्किंग नेचर का सम्मान करना है। रिदमिक मेडिटेशन या मंत्र जाप मन की बेचैनी को शांत कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, डेली लाइफ में डिसिप्लिन बनाए रखना इस एनर्जी को एक मजबूत फाउंडेशन देता है ताकि इसका सही दिशा में इस्तेमाल हो। तो आखिर में धनिष्ठा का मतलब है मेहनत से मिली जीत, डिसिप्लिन से मिली लय और सेवा से मिली समृद्धि। जब ये ऊर्जा बैलेंस्ड होती है तो ये ऐसे लीडर्स बनाती हैं जो ना सिर्फ खुद ग्रेटनेस अचीव करते हैं बल्कि पूरे समाज को ऊपर उठाते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, कोई अपनी पर्सनल सक्सेस को एक कलेक्टिव रिदम के साथ कैसे ट्यून कर सकता है? यही धनिष्ठा का मूल प्रश्न है और शायद हम सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक भी।